बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम ख़बरें हैं और उसमें सबसे अहम ख़बर जो है वो तो इमरान खान साहब को जो अदालत से माफ़ी मिल गई, क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी थी मगर उनको माफ़ी दे दी गई। और ये एक ऐसा गैर मुतवक्की किस्म का ऐलान नहीं है, इस बात की पूरी तरह से तवक्को भी थी और इसका इंदिया भी था, इसके इशारे भी थे कि अतरमिनल्ला साहब ने कहा कि अगर आप माफ़ी जो उन्होंने पहले बोली थी उसके बाद उन्होंने उनको कह दिया कि हम आपको कबूल करते हैं आपकी माफ़ी को। और फिर जो उन्होंने कहा लेकिन आप लिख के दें और बयान करें, तो जो परसों उनकी तरफ से आया बयान हल्फी जो कि हमने आपको बताया भी, उसमें किसी तरह से भी माफ़ी का लफ्ज़ फिर शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि वो जो वो गए थे ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत के अंदर और वहाँ पे जाके उन्होंने एक वीडियो बनवाई थी और वो वीडियो आम कर दी गई थी, उसी को माफ़ी समझा गया है, उसी को कॉन्डक्ट जो है वो समझा गया है। तो इसका मतलब ये कि ये सब कुछ जो था वो एक सोचे समझे पैराए में जो है वो किया गया कि रिटन में गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन वर्बल कर दिया जाए और वो वीडियो पे कर दिया जाए, तो वो उसको भी एक तरह से तस्लीम किया जाएगा। और फिर ये जो फ़ैसला आया उनकी माफ़ी का, ये तमाम जजेज़ यानी कि लार्जर बेंच था और तमाम मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है जो कि सामने आया। और उसके अंदर फिर एक एतराज़ भी जो एडिशनल अटॉर्नी थे उन्होंने किया कि जनाब इमरान खान साहब ने तो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है और उन्होंने ख़ुद को कोर्ट के सपुर्द भी नहीं किया, इस तरह के केसेस में माजी में लोग करते रहे हैं। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, इन सब लोगों की जो है वो एग्ज़ाम्पल्स आती रही हैं। तो बार बार हम डिस्कस करते रहे कि उन्होंने सरेंडर भी किया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि हम आपको अपने आप को आपके हवाले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर अदालत ने फाइनली ये कहा कि हम आपको माफ़ करते हैं और आप जाइए। और उसके बाद उनको कहा कि आप एतराज़ को जो है वो लिख लें, उसके बुनियाद बना लें। तो ये वो चीज़ थी जिसका कि एक तरह से पहले से समझा जा रहा था और ये कि एक्सपेक्टेड था, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि कोर्ट जो है उनकी माफ़ी को तस्लीम नहीं करेगी या गैर मशरूत माफ़ी जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी भी शायद कोर्ट जो है वो इस तरह से कहेगी कि नहीं नहीं आपने ये लफ्ज़ गलत बोले नहीं है, तो इस तरह फ़र्द जुर्म के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमें खैर पहले दिन से इस बात का अंदाज़ा था, शुबा था कि कोर्ट जो है वो काफ़ी लिबरल है इस मामले के अंदर और वो इमरान खान साहब की माफ़ी को हल्के फुल्के अंदाज में ही तस्लीम कर लेगी, जो कि आज हुआ। लेकिन इससे एक चीज़ बहुत रास्ता खुल गया है और वह रास्ता ये खुला है कि आइंदा जो भी कोई बात करेगा, एक तो अदालत के कॉन्डक्ट के ऊपर बात हो सकती है और फिर अगर उसके ऊपर तौहीन अदालत होगी और उसके ऊपर सज़ा होगी, जैसा कि माजी में होती रही और इमरान खान साहब को नहीं हुई और आइंदा भी हुई, तो इसका मतलब ये है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। कल भी हमने एक नहीं दो पाकिस्तान पे जब इतवार के दिन अदालत खुली थी तो कल के रोज़ तो हमने उस पर भी बात की थी। और ये भी अनयूजुअल है कि इतवार के दिन अदालत खोल दी गई और उनको ज़मानत दे दी गई। तो इतना लाडला सा रवैया जो है, ये अपोजिशन उनके ऊपर ये इस पर एतराज़ करती है अदालतों के ऊपर कि ये लाडला रवैया है उनकी तरफ से। हम ये नहीं कहते कि लाडला रवैया, लेकिन हम ये कहते हैं कि फिर ये कौन सा रवैया है, इसको क्या कहा जाए। कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए ना सिर्फ छुट्टी के रोज़ खुलती हैं, उनको रात गए उनकी पार्टी के लोगों को रिलीफ देती हैं, उनके कॉन्डक्ट को जो है वो गैर मशरूत माफ़ी के लिखे बग़ैर मांगे बग़ैर उनको माफ़ कर देती हैं। तो क्या आइंदा भी ऐसा होगा? एक दरवाज़ा मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये खुल गया है कि ताकतवर के लिए कानून चूँकि अलग है और कमज़ोर के लिए अलग, लिहाजा आइंदा जो है वो कोई भी अगर इमरान खान की पार्टी के अलावा होगा तो उसके ऊपर कानून लग सकता है, इस बात का इम्कान है। जबकि इस केस के अंदर जो है वो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज की जो प्रोसीडिंग थी उसके ऊपर बहुत अहम बात की और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो उन्होंने मुज़ाकरात की जो कॉन्फर्मेशन थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो की, उन्होंने उस मीटिंग की कॉन्फर्मेशन की जो कि जनरल बाजवा के साथ उनकी हुई थी। एक तो उन्होंने मारिया मेमन साहिबा के इंटरव्यू के अंदर ही कह दिया था कि हाँ मुलाकात के बारे में जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा झूठ में बोलता नहीं, सच में कह नहीं सकता। तो वो सच क्या नहीं कह सकते, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो उन्होंने तस्दीक भी उस वक्त भी कर दी थी, लेकिन आज कोर्ट में बैठे हुए दो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि खान साहब आपने ये जो बात की सच नहीं कह सकता, तो आप इसका मतलब है कि आपकी वहाँ पर मुलाकात तो हुई है और आपने ये क्यों कहा, आप तो बड़े बहादुर हैं
ये सवाल पूछा गया कि आप तो बड़े बहादुर सहाफ़ी हैं, आपने ये किस तरह से जो है वो कह दिया और आपको सच बोल देना चाहिए था, जिस पे इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि मैं बहादुर, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या निगोसिएशंस हैं, इसमें सारी बात बताना मुनासिब नहीं था। यानी कि उन्होंने ये बात, ये तासुर देने की कोशिश की, उन्होंने ये बात कही। और ये याद रहे कि इमरान खान साहब हर बात जो है वो बड़े प्लान तरीके से करते हैं, वो कोई ऐसे नहीं कर देते आपकी तरह मेरी तरह। हम समझते हैं कि खान साहब जो है वो लाउबालीपन में बहुत सी बातें कह देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो पूरी एक सोची समझी उसके तहत बात करते हैं। उनको पता है कि उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है उसके बाद वो अकाउंटेबल होता है, वो उनके ऊपर बात होती है, वो मौज़ूआत बनता है। हम पाकिस्तान के सारे मसाइल को, इस वक्त सैलाब में क्या हो रहा है, वहाँ किसान क्या भुगत रहा है, वहाँ पे कितने मवेशी मर गए हैं, अगली फसल बीज सकती है, बोई जा सकती है, नहीं बोई जा सकती, इस्लामाबाद में किसानों के धरने चल रहे हैं तो क्या है, ये सब बातें फरामोश करके हम सिर्फ खान साहब के स्टेटमेंट पे बात करेंगे। और ये बात वो जानते हैं, इसीलिए ये बात उन्होंने कही कि मुज़ाकरात में अगर कोई बात हो जाए तो फिर मुनासिब नहीं लगता। यानी कि उन्होंने ये कहा, तासुर देने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, वो जारी हैं, और उसके अंदर जो है वो उनको जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत है उसमें वो मुनासिब नहीं था, इसलिए उन्होंने सारी बात जो है वो नहीं कही। इसी पे आगे जाके उनसे फिर शहजाद मलिक साहब ने भी सवाल पूछा, जो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट। उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुज़ाकरात एक तरफ यानी न्यूट्रल्स के साथ आप कहते हैं, उनको जानवर कहते हैं, उनके मीर जाफ़र कहते हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन सियासतदानों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। क्योंकि सवाल पूछा गया था कि क्या आप मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं सियासतदानों से जो करप्ट हैं, झूठे हैं, उनके साथ कोई बात नहीं करूँगा। इस पर जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ बात कर सकते हैं। शायद मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया, तो उस पर जो है अपना इमरान खान साहब, उन्होंने फरमाया कि मैं ये जो मामलात हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक वाले, ये मामलात और हैं, लेकिन मैं करप्ट लोगों के साथ, झूठे लोगों के साथ जो है वो बैठने को तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उनसे बात करने से, उनके ऊपर बात करने से उन्होंने, या उनसे मुज़ाकरात करने से, उनके लिए, उनके साथ किसी भी मामले पे बातचीत करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक और बात कही बाहर निकल के, जब उनसे पूछा कि भाई आप ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से क्या उनसे भी आप माफ़ी मांगेंगे कि आपने तौहीने इलेक्शन कमीशन की है, जिस पे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा करप्ट आदमी है। तो ये एक तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, और बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। तौहीने अदालत का कमीशन, इलेक्शन कमीशन का मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, और इमरान खान साहब को नोटिस जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो किसी तौर अदालत से कम नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि तोशा खाना का केस इसी हफ्ते आने वाला है, उसके ऊपर कुछ आ सकता है, यानी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि फ़ैसला महफूज हुआ हुआ है और उनके खिलाफ हो सकता है। इम्कानात की बुनियाद पे वो ये फ़ैसला, इसको प्री-एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन के ऊपर इसको लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं प्रीएम्प्ट करते हुए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, और मुसलसल निशाना है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनका। वैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी किसी अदालत में चले जाना चाहिए, लेकिन अब अदालतों का जो रवैया है मेरा ख्याल है इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जा रहे। वरना जिस तरह से उनके वन साइडेड कैरेक्टर असैसिनेशन, इस तरह के कैरेक्टर वाले आदमी की इमरान खान साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये उनकी जो शराफत है या उनकी आइनी पोजीशन है उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर तौहीने इलेक्शन कमीशन भी उन पे लगेगी तो इमरान खान साहब किसी भी अदालत में चले जाएंगे और उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये एक जानी मानी सी बात अब तो हो गई है। तो ये एक चीज़ है जो कि इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर जो वायलेशन है वो की। तीसरी अहम बात जो है वो आर्मी चीफ का अमरीका का दौरा है। इसके ऊपर हम आपको एक अलग व्लॉग भी हम करेंगे, लेकिन सरेदस्त आपको बताते चलें कि काफ़ी अहम नौइयत का और अहमियत का हामिल ये दौरा है। चीफ़ जो हैं वो काफ़ी कहा जा रहा है डिले होता रहा उनका ट्रिप, और बहुत डिले होने के बाद जो है वो अब वो हुआ है ये दौरा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो इसकी बहुत अहमियत है। और इसकी अहमियत यूँ भी हो जाती है कि इसके अंदर जो एक जनरल साहब हैं इस वक्त का हिस्सा हैं,
वो सीनियर मोस्ट लोगों में से भी हैं, उनका नाम भी आर्मी चीफ के तौर पे जो है वो लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन मामलात के हवाले से भी ये काफ़ी अहमियत का हामिल दौरा है, लेकिन इसकी जो मामलात हैं बाकी उसके ऊपर भी हम सहरा हासिल बात करेंगे। सरेदस्त तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने बात की थी और प्रेसिडेंसी पे भी की थी, वो हमने आपको बहुत पहले जो है वो रिपोर्ट भी किया था, बताया भी था, और इमरान खान साहब की जो मुलाकात थी उसका भी हमने अपने व्लॉग में बहुत वाज़े जो था, बहुत अरसा पहले आपको सबसे पहले तकरीबन जो है वो आपको बताया था, और उस मुलाकात के अंदर क्या क्या बात हुई थी उसके भी कंटेंट्स किसी हद तक आपको शेयर किए थे। उसमें जो क्रक्स है वो ये था कि ये मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हुई थी। इस मुलाकात के अंदर सदर अलवी भी थे, कुछ तय करने की बात भी हुई थी, लोअर और 2 की बात भी हुई थी, एक्सटेंशन की भी ऑफ़र की थी इमरान खान साहब ने, जिसको कि आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया था। और फिर हमने एक व्लॉग भी किया था, नो डील और एक्सटेंशन की कोई तोसी नहीं होगी, और नो एक्सटेंशन और नो डील, ये हमने अपना व्लॉग भी किया था। तो इमरान खान साहब को ये बताया भी गया था कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कहाँ कहाँ पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, और ख़ास करके मुआशी फ्रंट के ऊपर। तो इमरान खान साहब को काफ़ी वाज़े थी ये सारी बातें, और ये एक नाकाम मुलाकात थी, इसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। हम ये नहीं कह रहे कि उसके बाद की कोई अगर मुलाकात हुई है तो उसमें नतीजा खेज़ ना हुई हो, लेकिन ताहाल इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करने की जो कोशिश इमरान खान साहब ने की थी उसका ये नतीजा ये मुलाकात थी, और उस मुलाकात में कोई नतीजा नहीं निकला था, बल्कि ये फ़ैसला हो गया था जो कि लटक रहा था, ये फ़ैसला हो गया था जो हमें ज़राए बताते हैं, और तकरीबन अब कंफर्म हो चुकी है ये ख़बर कि आर्मी चीफ जो हैं वो तोसी नहीं लेना चाह रहे थे, या उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ताहाल अब जब तक नए चीफ़ की अनाउंसमेंट नहीं होती, हम ये इस बात के ऊपर सिर्फ ताहाल करके ही बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें बदलते देर नहीं लगती। लेकिन वो जो मुलाकात थी जिसमें कि ऑफ़र किया गया था, और उसमें ये भी कहा गया था कि आप मार्च तक जो है वो इंतखाबात को ले जाएं, इंतखाबात करा दें मार्च में, और उसकी रीज़न भी थी कि जिनको वो चीफ़ लगाना चाहते थे वो मई में कहीं रिटायर होंगे, तो उनके पास एक फिर चांस बन जाएगा अप्रैल के अंदर कि वो नया चीफ़ अपनी मर्ज़ी का लगा सके। चूँकि उनको चीफ़ ही लगाना था, तो वो इस एक ख्वाहिश के ऊपर जो है ये सारी मुज़ाकरात जो थे वो हुए थे, और फिर उन्होंने कामरान खान साहब को इंटरव्यू भी दिया था। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत वाज़े चीज़ें अब सामने होके आ रही हैं। अगले चंद दिनों के अंदर तैनाती के हवाले से भी बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी, और ये जब तक तैनाती नहीं होती ये सारा इसी तरह से चलता रहेगा, और ये मामलात इसी तरह बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। इस दौरान इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम एक अलग पहले भी कल बात कर चुके हैं, लेकिन एक और दफ़ा कुछ मज़ीद तफसीलात के साथ आपके सामने आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने फ़ीडबैक से हमें बहुत आगाह कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती भी है, और मज़ीद तबसरों के साथ, ख़बरों के साथ हम आपके पास आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।